हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन सैयदना व नबीना व शफीना अबिल कासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौजूदा जैसा कि मैं अर्ज कर रहा हूँ, जो आदत के खिलाफ हो, जो जहन इंसानी में ना आए, जो फिक्र इंसानी में ना आए, जिससे आलम इंसानियत हैरत ज़दा हो जाए और इसका जवाब लाना उसके लिए मुमकिन न हो, उसकी मिसाल कोई पेश नहीं कर सके। हैरानी पर हैरानी बढ़ती चली जाए कि ये क्या था। बातिल झुंझला कर और घबरा कर ये कहे ये सहर है या जादू है। सलवात भेजो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लेकिन जादू और मौजिज़े में बड़ा फर्क है। इसलिए जादू रियाज तलब करता है, कुछ मश्क होती है और कुछ माददी चीजों के जरिए से उसको ज़हूर में लाया जाता है। मौजिज़ा पलक झपकते में होता है। जादूगर से अगर ये कहा जाए कि खार के आदत करके दिखा दो तो वो नहीं दिखा सकता, इसलिए कि जितना जादू उसे आता है वो वही दिखाएगा। मौजिज़ा वो है कि इंसान जिस चीज को तलब करे वो सामने आ जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या अली या अली या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अंबिया ने जो मौजिज़ात दिखाए वो इसी शान से दिखाए कि उम्मत ने जो चीज मांगी वो उसी वक्त पेश कर दी गई। हमारे नबी आखिर सरकार खत्मी मर्तबत से जो चीज जिस वक्त तलब की गई आपने वही मौजिज़ा उसी वक्त दिखा दिया। मैंने किसी तकरीर में मौजिज़े की किस्में बताई थी। इनमें एक किस्म मौजिज़ात की ये कि आने वाले जमाने की बातों को बता दिया जाए, आइंदा ऐसा होगा और इस वक्त नजर आए वो बातें कि जब वो हो गई हैं। गैब की खबरें कुछ सरकारे खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ने बताया कि कुछ बात क्या इम्मा ने बताई ऐसा होगा, ये होने वाला है। तो ये भी एक किस्म है मौजिज़ात की। लेकिन आज मेरा जहन एक और जगह की, जहां इंसान बिल्कुल ही आजिज है और मजबूर है ये कहने के लिए कि मौजिज़े के अलावा हम उसको कुछ ही नहीं कह सकते। परवरदिगार को ये मालूम था कि जब भी कोई नबी मौजिज़ा दिखाएगा तो कहा जाएगा ये जादू है, ये सहर है। तो परवरदिगार आलम ने ऐसी मखलूक को खलक किया जो इंसानों को दिखाई न दे। अल्लाह ने एक ऐसी मखलूक बनाई जिसे इंसान नहीं देख सकता, इसी दुनिया में है, इंसानों के साथ है, इंसान देख नहीं सकता, नजर नहीं आती। क्या था, जबकि इंसान अशरफुल मखलूकात है, हर मखलूक से अफजल है। इंसान को बनाया लेकिन इस मखलूक को छुपा दिया। वो जब चाहे इंसान को नुकसान पहुंचा दे या फायदा पहुंचा दे। कौन सी मखलूक? जिसे आप जिन कहते हैं, जिन्नात कहते हैं, इसी दुनिया में है ये मखलूक। इनकार कोई मुसलमान नहीं कर सकता, इसलिए कि सूरह जिन कुरान में मौजूद है। 72वां सूरह है, सूरह जिन है। कुल से शुरू होता है, कुल वहिया इलैया अन्नहु तवा नफरुम मिनल जिन्ने फ़कालु इन्ना समयना कुरानन अजाबा।
कह दीजिए कि मुझे वही हुई है कि जिनकी एक जमात ने कान धर के मेरी बातें सुनी तो उन्होंने कहा कि हमने एक अजीब कुरान सुना है। इसी वाक़े को कुरान ने सूरह काफ में भी बयान किया है। वइस सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्ने यसतमऊनल कुरआना फलम्मा हज़रुहु कालू अनसतु फलम्मा क़ज़िया वल्लहु अला कौमिहिम मुनज़िरीना। और उस वक्त को याद करो जब हमने जिनों में से एक गिरोह को तेरी तरफ मुतवज्जे किया कि कुरान सुने। फिर जब वो हाजिर हुए तो एक दूसरे से कहने लगे खामोश होकर सुनते रहो। जब तमाम हुआ तो अपनी कौम की तरफ वापस गए और उसे जाकर के डराया। और जगह जगह आयत में कह दिया हमने नहीं पैदा किया जिन व इंसान को लेकिन ये कि वो इबादत करें। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सूरह ज़रियात आयत 56। और हमने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो हमारी इबादत करें। 12 आयत में जिन व इंसान का तज़किरा साथ साथ किया, यानी जिस तरह तुम हमारी मखलूक हो, जिन भी हमारी मखलूक है। पूरी कायनात जो यकीन रखती है तौरेत पर, इंजील पर, ज़बूर पर, कुरान पर, इनकार नहीं कर सकती। एक मखलूक ऐसी है कि जिसे हम नहीं देख सकते तो वो आपसे अफजल हो गई। वो आपको देख सकते हैं, आप उनको नहीं देख सकते। नहीं, अशरफुल इंसान है तो इंसानों में जो नबी आएगा वो जिन्नों का भी नबी होगा। यूं इंसान अशरफ करार पाएगा। तो अब नबी के बाद जो आए जान निशाने नबी, तो क्या सिर्फ इंसानों का हादी होगा? बस यहाँ पर दुनिया फैसला कर ले, मुसलमान आपस में बैठ जाएं और बैठकर ये फैसला कर लें कि हर नबी जिन व इंस का नबी है। लेकिन नबी के बाद जो हुक्मरान आया वो तो सिर्फ इंसानों ही का हादी नहीं बल्कि जिन व इंसान का भी हादी। सिर्फ इंसानों ही का हादी नहीं, शिकस्त ऐसी कि खाने काबा में हारून रशीद देखता था तवाफ हो रहा है लेकिन मकाम इब्राहिम पर नमाज नहीं पढ़ पाता। लेकिन एक जवान आता है, उसी मकाम पर नमाज पढ़ता है, लोग जगह दे देते हैं, हट जाते हैं, हैरान होता है, पूछने आ जाता है तू कौन है? कहा तू कौन है? कहा मैं तो अरब का बादशाह हूँ। कहा बादशाह मैं भी हूँ। हारून रशीद ने कहा मैं तो अरब का बादशाह हूँ, तू कहाँ का बादशाह है? उस जवान ने कहा फर्क सिर्फ यह है तू जिस्मों का बादशाह है, मैं कल्बों का बादशाह हूँ, मैं जहनों का बादशाह हूँ, मैं रूहों का बादशाह हूँ। सलवात भेजने बहुत खूब। फर्क देखा आपने? जो हुक्मरान आए वो जिस्मों पर हुकूमत करते थे, नबी के जानशीन रूहों पर हुकूमत करते थे, कल्बों पर हुकूमत करते थे, जहनों पर हुकूमत करते थे। उनके लिए क्या मुश्किल था कि वो जिन्नों पर भी हुकूमत करते। अगर सच्चे जानशीन थे तो जिन्नों के भी हुक्मरान बनकर दिखाते। हम कैसे माने कि नबी तो जिन व इंस का हो और खलीफा जो आए वो अरब के मादी इंसानों का एक मखलूक, उसकी हिदायत कौन कर रहा था? बादे नबी क्या उस मखलूक को बेहादी के छोड़ दिया गया? उसका हादी कौन था? जो उस मखलूक का हादी था वही इंसानों का भी हादी था। तो मानो बादे नबी हादी कोई और था और तुम्हारे बनाए बादशाह कुछ और थे। हिदायत की मंजिल पर कुछ और थे। हिदायत की मंजिल पर वो आए जो कायनात की हर मखलूक पर हुकूमतें करे। नबी ने बता दिया। साहिब रसूल जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी बयान फरमाते हैं कि एक बार खुद रसूल खुदा ने असहाब से फरमाया कि जब मैं कुरान पाक की तिलावत करता हूँ, सूरह रहमान की सूरत इस आयत पर आता हूँ, फबे अय्ये अलाए रब्बे कोमा तुकज़्ज़िबान, तुम अल्लाह की किन किन नेमतों से इनकार करोगे। इस फरमान को सुनकर तुम लोग खामोश रहते हो, मगर जिन्नात जवाब देते हैं कि बेशक ए रब्बे जुल जलाल, हम तेरी नेमतों को कभी नहीं ठुकराते, क्योंकि ये तो कुफराने नेमत के बराबर होगा। सलवात भेजने
कल जानना मिम मारे जिन्नारिन। आयत 15 सूरह रहमान। कौमे जिन के बाद सरदार सूरह रहमान के नुजूल के बाद हुजूर खत्मी मर्तबा पर ईमान ले आए थे। सूरह रहमान आया, सूरह रहमान को सुना दो। जिन सुनकर चले, कौम को बताया हमने अजीब कलाम सुना है। पूरी कौम आई उस कलाम को सुनने के लिए, इस फसाहत को सुनने के लिए, इस बलागत को सुनने के लिए। नबी की बैयत की, लेकिन जैसे इंसानों में कुछ ने बैयत की, कुछ कलमा पढ़कर मुसलमान हुए। अक्सरियत उनकी थी जो काफिर थे। उस कौम में भी अक्सरियत काफिरों की थी। यहाँ भी अक्सरियत को नबी ने छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ दिया? यानी अक्सरियत ने कलमा नहीं पढ़ा। अभी मक्के की अक्सरियत ने कलमा नहीं पढ़ा। क्यों छोड़ दिया? अब ये मेरा काम नहीं कि मैं उनको कलमा पढ़ाऊं, मेरा मौजिजा उनको कलमा पढ़वाएगा। बद्र में अली तुम आओ, ओहद में अली तुम आओ, खंदक में अली तुम आओ, हुनैन में अली तुम आओ। अब मेरा काम खत्म हो गया, अब अली तुम आओ। अब जिन्नों के जो काफिर हैं उन्हें कलमा पढ़वाने हम नहीं जाएंगे। जिन्हों ने कलाम सुना है वो आए, उन्होंने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए। जो काफिर हैं उन्हें छोड़ दिया। अली अब तुम जानो और ये कौम जाने। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद या अली या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अपने अहद में चाहा कि अपने वसी का मौजिजा दिखा दें। बैरुल इल्म सुलह हुदैबिया के बाद उस मकाम पर आप जब हज करने जाएं और मक्के से निकलकर अबू सुफियान मार्केट से आगे बढ़ जाएं, शोबे अबू तालिब में पहुंचे, रसूल के मकान से सीधे रोड पर चलेंगे तो सबसे पहले वो मकाम मिलेगा जहां पर रसूल ने सुलह हुदैबिया का मकाम पर कयाम किया था। मकामे फतेह मक्के के बिल्कुल सामने उसी बीच मार्केट में एक मस्जिद बनी है। उस पर लिखा है जिन्नों की मस्जिद, मस्जिद जिन। बस यही वो मकाम है। सुलह हुदैबिया से वापस आ रहे थे, कहा पानी खत्म हो गया, पानी लाओ। कौन जाएगा जो पानी लाए? एक शख्स उठा, कहा पानी हम लाएंगे, करीब कुआं है, हम पानी लेकर आते हैं। कुछ लोगों को लिया, करीब गए, कुएं को अभी करीब ही पहुंचे थे कि चीखते हुए भागकर वापस आए। कुएं में से आग के शोले निकलते नजर आए। न कोई दरख्त था, न कोई अंगारा था, बस आंच के बदन नजर आए। चीखे नजर आई, कहकही नजर आए, भागते नजर आए, आग में जलते नजर आए, औसाने खता हो गए। वही खैबर में तो इंसानों को देखकर भागे थे, यहाँ भागे उससे जो दिखाई नहीं देता। उधर से अजाब, इधर से इताब, परेशानी के आलम में भागे। अब तलवार लेकर गए, बड़े सूजा थे, हम पानी लाएंगे। गए, हसरत हर जगह थी। खैबर पता करने की थी, हसरत थी। मरहब को मारने की भी हसरत थी, हारिस को मारने की भी हसरत थी। लेकिन हसरतें यूं निकली कि हसरतों के जनाजे निकल गए। या अली या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। जहाँ कोई मसला आ गया अली को बुलाओ, कोई फैसला आ गया अली को बुलाओ। और जब अली आ गए तो कहा तुम ना होते तो मैं हलाक हो जाता। 70 बार कहा अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। तो हलाक तो तुम हो ही गए, तारीख में तुम हलाक हो गए। अब हलाक शुदा तुम्हें जिंदा करते रहे तो मुर्दा जिंदा नहीं हुआ करते, मुर्दे जिंदा नहीं होते। मुर्दों में जितनी चाहे रूहें फूंक दो, जिंदगी के आसार कभी नजर नहीं आएंगे। तो देखो खुशियों के साए मुर्दा जिंदा ना हुए तो फलसफा हमसे सीखो। रोने से जिंदा होता है मुर्दा, अगर रो तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। तो कहा उनको भी असरा करो, शायद जिंदा हो जाए। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इस तरह जिंदा करके देख लो, ऐसे भी जिंदा नहीं कर सकते। इसलिए ये गम मौजूदा है।
तुम मोजीजा बना नहीं सकते। मोजीजा उधर से आता है, इंसान मोजीजा बनाता नहीं। खुदा जिन चीज को चाहे मोजीजा बना दे, वो मोजीजा रहता है। गमे हुसैन मोजीजा है, उसे जैसा मोजीजा नहीं बना सकते। हुकूमत क्या करते, इसलिए कि मोजीजा नुमा नहीं थे। उस मखलूक पर कैसे हुकूमत करते जो नजर नहीं आती, दिखाई नहीं देती। वापस आए, भागना पड़ा। या अली तुम जाओ। अली चले मशकीजा लेकर, आदमियों को लेकर। अब जो चले, शोले बढ़ने लगे, चीखें बुलंद हुई, कह कहो की आवाजें आई। एक औरत बाल खोले हुए श्याफाम कह कहे लगाती हुई सामने आई। अली ने जुल्फकार उठाई, उसको कत्ल किया। इधर अली की तलवार चली, उधर एक 16 लब का राख बना। रसूल ने कहा ये नूह के जमाने में यगूस बुत था, जो यगूस में शैतान की औरत ने हलूल किया था, आज तक बहका रही थी। अली ने आज उसे कत्ल किया, राख बना दिया। श्याफाम यगूस शैतान की औरत कत्ल हो गई सलवार में। या अली या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अली आगे बढ़े, तलवार चली, शोले और आगे बढ़े। आग के जिस्म थे। अली जुल्फकार चलाते हुए आगे बढ़े। लोगों ने कहा हवा में तलवार चल रही है। रसूल ने कहा नहीं, सर कट रहे हैं। जाने वाले अपने सरों पे कदम रखते हुए चले। अली कहते हुए चले, चले अली कहते हुए चले, घबराना नहीं, आते जाओ। आग के और पार चीख की आवाज आई, कह कहे गूंजने लगे। अली ने रस्सी साथ डोल को डाला, डोल वहीं टूट कर रह गया। रस्सी टूट गई। अली ने कहा घबराओ नहीं, रस्सी को अलग फेंका, डोल तो गिर गया था। अली मश्क लेकर कुएं में कूद गए। आग में जुल्फकार थी, अली आंखों से गायब हो गए। एक बार कुएं से शोले उठने लगे, बिजलियां चमकने लगी, शोर की आवाज आने लगी। कुछ देर के बाद अली बाहर आए, जुल्फकार से लहू टपक रहा था, मश्क साथ लिए हुए आए। अब वो सन्नाटा छा गया। रसूल ने कहा आज काफिर जिन या तो कत्ल हुए या ईमान लाए, कलमा पढ़ लिया सलवार में। या अली या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जिन्होंने पढ़ लिया कलमा, आज काफिर जिन भी मुसलमान हो गए, नजर नहीं आते। अब वही हाथी हैं जो उनका हुक्मरान कलमा अली ने पढ़वा लिया। ऐसा कलमा पढ़वा लिया कि पूरी कौम को कलमा पढ़वा कर अली ने कहा अब मैं जिसे कहूंगा वो इस कौम का सरदार बनेगा। तुम सरदार बनाओगे अली को, तुम सरदार बनाओगे अली को, खिलाफत पर बैठाओगे अली को। वो है जो मलाइका के मसले हल करता है, जो जिनों के मसले हल करता है। तुम क्या खलीफा बनाओगे उसको, तुम क्या नंबर दोगे उसको? नंबर तो अली ने बांटे हैं। कौन जहन्नुमी कौन जन्नती, नंबर अली बांटेगा। तुम क्या बांटोगे? मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली ने फैसला किया कौन है सरदार। सरदार मुकर्रर हो गया। जब कोई मसला पेश हुआ अली के पास आए। मस्जिद कूफा छलक रही थी मुसलमानों से। अली मिंबर पर थे। एक बार शोर हुआ कि मस्जिद कूफा में एक अजदहा आ रहा है जिसका मुंह ऊंट की तरह है और गर्दन को उठाए हुए आ रहा है। मजमा घबरा गया। अली ने कहा परेशान न होना, रास्ता दे दो, उसको आने दो, कोई अपनी जगह से न उठे। अजदहा चला, मिंबर के पास आया, अपनी कमर के बल इस्तदा किया, अली के कान के करीब अपनी जबान को लाया। अजीब जबान में गुफ्तगू हुई। उसी जबान में अली ने जवाब दिया जिन्नों की कोई जबान भी है, तुम्हारी उर्दू नहीं बोलते।
उनकी कोई जबान है, जबान वही समझे जो कायनात का हाथी है, जो हर एक की बात समझे। उसको उसी जबान में जवाब दिया। अजदहा गया, अली मुस्कुराए। उसने चलते चलते फिर कुछ कहा, अली की आंख से आंसू टपके। अजदहा चला गया। लोगों ने पूछा, आज अजीब वाकया देखा, ए मजहरुल अजायब, ये क्या ज़हूर में आया? कहा, जिनों का सरदार जिसको मैंने मुकर्रर किया था, आज वो मर गया। उसका बेटा आया था पूछने के लिए कि अब कौम का सरदार कौन होगा। ये अमीर का बेटा जाफर था, ये पूछने आया था अब सरदार कौन बनेगा जिनों का। तो मैंने उससे ये कहा, बाप के मरने के बाद उसका बेटा जानसीन बनता है। उसने कहा, जैसे आपने मुझको मेरे बाप की जगह दिलवाई है, अल्लाह आपकी जगह आपके बेटों को दिलवाए। ये सुनकर रोने लगे कि तुझे तेरे बाप का मकाम मिल गया, लेकिन मेरे बेटे मेरी जगह न पाएंगे, उनसे छीन लिया जाएगा। ये हक बस मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो चला गया, लोग हैरान हो गए। समझ में आ गया कि अली किस किस मखलूक पर हादी हैं। समझ गई दुनिया, जानती थी दुनिया के जिन्नों का सरदार भी यही है। लेकिन मोजिजे छीनना तारीखी ने अली को कहा, सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। नारे हैदरी या अली, हैदरी या अली, हैदरी या अली। नारे सलवार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। रावी कहता है कि मैं जा रहा था, दरिया का सफर था। बरसाह बरस पहले ईरान के शाही कुतुब खाने में एक कलमी किताब दस्तयाब होती है, जिसमें एक तिजारतदार का वाकया है कि तिजारतदार कहता है, मैं सफर में था, कश्ती टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई, सब साथी मेरे जुदा हो गए। मैं लकड़ी के तख्त पर बहता हुआ साहिल तक पहुंचा। जब साहिल पर पहुंचा, मेरे कानों में रोने की आवाज आई। जब एक सदा रोने की आई तो उसके साथ कई हजार आवाजें रोने की फिजा में बिखर गईं। मैं घबरा गया इस सहरा में, जहां ना आदम जात, ना कोई दरख्त, ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, ना कोई परिंदा। ये कैसा सहरा है, ये कैसा खौफनाक सहरा है, ये रोने की सदाएं कैसी हैं। मैं परेशान हो गया, हिम्मत करके आगे बढ़ा, उस सिमत चला जहां से रोने की सदा आ रही थी। कुछ दूर सहरा में बढ़ा था कि मैंने देखा, सहरा में एक पुरख्तर इंसान को देखा। बड़े बाल थे, बाल बिखरे हुए थे, चेहरा अजीब था, लेकिन नूर था चेहरे पर। मैंने देखा वो रोता हुआ दूर तक जाता है। जब वो रोता है तो उसकी सदा के साथ हजारों आवाजें, लाखों आवाजें रोने की आती, लेकिन कोई नजर नहीं आता, कोई मखलूक नजर नहीं आती। फिर मैंने देखा चलते चलते वो जमीन पर बैठ गया। उसने खाक पर कुछ लिखा, लिखकर उसे देखकर रोने लगा। रोते रोते फिर उठा, सर पर हाथ मारा, बालों को नोचा, फिर रोया, फिर सदाएं आई। मैं परेशान था और डर भी बहुत रहा था। अल्लाह, ये क्या अजायबात देख रहा हूँ। रावी कहता है कि मैं आगे बढ़ा, उसकी पुश्त पर गया, देखूं कि जमीन पर क्या लिखता है। मैं उसकी पुश्त पर गया, मैंने देखा वो जमीन पर लिखता था, या हुसैन, या हुसैन, और उसे देख कर रोता था। जब मैंने अपने आका का नाम देखा तो मेरी ढारस बंधी, मेरी हिम्मत बढ़ी। मैं एक बार घूम कर उसके सामने आया। अब मैं डरा नहीं, इसलिए कि मदद के लिए नाम हुसैन लिखा हुआ था। मैं करीब आया, मैंने पूछा, तू कौन है? ऐ इंसान, तू कौन है? उसने सुर्ख अपनी आंख ऊपर उठाई, कहा, मैं तुमसे पूछूंगा तुम कौन हो, इसलिए कि सहरा में आदम जात का आना मेरे लिए हैरतनाक है। तुम कहाँ से आए हो? तुम कैसे आए हो? तुम मुझसे क्यों पूछते हो कि मैं कौन हूँ?
मैं तो हैरान हूँ कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे। उसने कहा, मेरा अजीब माजरा है, मैं कश्ती पर सफर कर रहा था, समंदर का सफर था, कश्ती टूट गई, तूफान आ गया, लकड़ी के एक तख्ते ने मुझको यहाँ तक पहुंचा दिया। मैंने तुम्हें यहाँ पाया, पूछता हूँ तुम कौन हो। कहा, मैंने तो अपना हाल सुनाया, तुम सुनाओ तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। कहा, मुझे तुम जानना चाहते हो, मेरा नाम जानना चाहते हो। मेरा नाम जाफर है, मैं जाफर दिन हूँ। कहा, मेरे मौला का नाम जमीन पर लिख कर क्यों रोते हो। कहा, बातें करबला अब यही अमल है, जब से अब तक मैं अपने आका का नाम लिखता हूँ और रोता हूँ। कहा, जाफर मैंने तुम्हारा बड़ा वाकिया सुना है, किताबों में पढ़ा है, मैंने सुना कि आसूर के दिन तुम करबला में थे। अच्छा हुआ तुमसे मुलाकात हो गई, जरा करबला का आंखों देखा हाल सुना दो। जाफर, तुमने क्या देखा, कब पहुंचे, हुसैन से मुलाकात हुई, क्या क्या बातें हुई, हम तुमसे सुनना चाहते हैं। ये सुनना था कि जाफर जिन चीख मार कर रोया। कहा, तुमने ये क्या याद दिलाया। कहा, अब तो हम इस सहरा में रहते हैं, मुल्क आदम की सरहद है, यहाँ कोई इंसान नहीं आ सकता। यहाँ हमने पनाह ली है ताकि जब तक हम जिंदा हैं गमे हुसैन मनाते रहे। तुमने क्या पूछा, हम कुछ नहीं बता सकते। एक बार वो कहते हैं, मैंने उन्हें कसम दी, तुम्हें दुर्रंदन पैगंबर की कसम बताओ, अहद में जो दुर्रंदन शहीद हुए, तुम्हें अली के शिगाफ्ता सर की कसम, तुम्हें शिकस्ता पहलुए फातिमा की कसम, तुम्हें हसन के 72 के टुकड़ों की कसम, तुम्हें सरे हुसैन की कसम, करबला में क्या देखा मुझे बताओ। कहा, कसम दी है तो सुनो, जिगर को थाम कर सुनो, आज जाफर सदियों के बाद इसको दोहराता है। सुनो सुनो, मैं एक दिन मस्जिद कूफा में गया था। जब मेरा बाप मर गया तो अली ने मुझे अपनी कौम का सरदार बना दिया। मैं अपनी कौम का सरदार बन गया। मेरे सर पर अली ने ताज रखा था, मैं जिनों का बादशाह था। मेरी ताज पोशी का जश्न हर साल हुआ करता था। पूरी कौम आती थी, सारे सिपाही, सारे लश्कर, लाखों जिन मेरे दरबार में हाजिर होते थे। एक साल मेरा जश्न था, सर पर ताज था, दरबार में खुशियां थी। मैं तख्त पर था, याद आया आपको कि मुख्तार तख्त पर क्यों ना बैठा। बादे करबला जिनको हादी मानता है, उसने तख्त व ताज छोड़ दिया। करबला के बाद तख्त व ताज कैसा, जाफर कहता है, मैं तख्त पर था, सर पर ताज था। एक बार मेरी कौम के 2 जिन रोते हुए, सर पर खाक डालते हुए और चीखते हुए आए और रोकर कहा, है अमीर, यह तख्त व ताज इनके सदके में मिला, आज उनका घर करबला में लुट गया। अरे फातिमा का घर आज करबला में ताराज हो रहा है। ये सुनना था, मैं घबरा गया, थरथरी हुई। मैंने कहा, क्या कहा तुम्हारे मुंह में खाक कहाँ है सरदार। फातिमा का घर लुट गया, फातिमा का जानी नर गए आधा में गिरा है। कहा, वो तो मदीने में है। कहा, नहीं, बादशाह करबला में नर गए आधा में, फातिमा का लाल अकेला है। सुबह से अब तक 72 लड़ाइयां लड़ चुका। हम परवाज कर रहे थे करबला की तरफ से गुजरने के बाद। नजब में अली को सलाम करें, रोजे पर पहुंचे, खाक उड़ रही थी। करबला अगर रुक गया तो अजीम मंजर देखा, लाशों पर लाशें है, लहू का दरिया है। अमीर जल्दी चल। यह सुनना था कि जाफर कहता है, मैंने तख्त को ठोकर मारी, ताज को फेंका, मैंने कहा, हटाओ कैसा दरबार, अब फर्श से आजा बिछाओ। तख्त बढ़ा दिया गया, ताज वहीं फेंक दिया, खाक उड़ाता
हुआ चला। लश्कर से कहा साथ चलो, बाबर न चले, मातम करते हुए चले। हाय हमारा बादशाह, हाय हमारा सुल्तान। पूरा लश्कर अपने बादशाह का मातम करता हुआ चला। लश्कर हवा में चला, फिजा में चला, कोई हमें क्या देखता। एक बार हमने इराक सरहद में कदम रखा, आवाज दी लश्कर ठहर जाए। आका का मजार आ गया, मेरा हाथी का मजार आ गया। सुनो नजब को सजदा करो, अली की कब्र पर चलो। सबसे पहले मैं बाबर रहना सर पर हाथ मारता हुआ कब्र अली पर पहुंचा। जब मैं कब्र अली पर आता था, आवाज देता था, कब्र अली से जवाब सलाम आता था। आज मैंने पुकारा मौला अली आप पर मेरा सलाम, ना आया जवाब, ना मिला। अरे जवाब कौन देता, मैं समझ गया अली भी आज करबला में है। मैंने कहा चलो जल्दी चलो, करबला चलो। लश्कर ने रुक किया। मैं फुरात को पार करके एक बार आगे बढ़ा, फुरात के किनारे पहुंचा। फुरात के किनारे पहुंचा, देखा तराई में एक 32 साल के जवान का लाशा देखा। दोनों साने कटे हुए देखे, मैं पहचान गया अली की सूरत थी। मैंने मातम किया, ये सभी अली है, ये अली का बेटा अब्बास है। मैं घबरा गया। मैंने कहा जल्दी चलो, दूर तक सिवाय अंधेरे के कुछ नजर नहीं आता। बड़ी तारीखी थी, चारों तरफ लश्कर फैला हुआ था। मैंने अपने साथियों से कहा मेरा आका नजर नहीं आता, मेरा हुसैन नजर नहीं आता। तो मैंने घबरा कर कहा तुम आगे बढ़ो। जो मेरे रहबर थे उन्होंने अदब से झुक कर कहा है मेरे अमीर, है सुल्तान, हुसैन नजर नहीं आएंगे। ये शाम के बादल है, नैयर जहरा को घेर लिया है, चिरागे जहरा को घेर लिया है। अमीर इस लश्कर को हटाकर कुछ आगे बढ़। लश्कर मुझे क्या देखता, मैंने लश्कर को हटाया। काय की तरह लश्कर हटा, मैं आगे बढ़ा। अब जो मैं आगे बढ़ा, अजीब मंजर देखा, सुन सकोगे। मैंने मंजर ये देखा, चारों तरफ नूर का आलम था। मैंने एक तरफ देखा आदम सफीउल्लाह खड़े थे, नूह नबीउल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह खड़े थे। लेकिन सब पढ़ते आलम से सर को झुकाए खड़े थे। सर पर खाक पड़ी थी, आंख में आंसू फरियाद लिए हुए। कभी इब्राहिम इस्माइल को देखते थे, कभी याकूब यूसुफ को देखते थे। सबकी नजरें हुसैन पर थी। आगे बढ़ा, हुसैन को देखा, घोड़े पर थे, घोड़ा जख्मी था। हुसैन जख्मी थे, जख्मों से लहू टपक रहा था। जिब्रील अमीन हुसैन के फरस के भागे, पकड़े हुए अदब से सर झुकाए खड़े थे। एक तरफ हमजा थे, एक तरफ जाफर थे, एक तरफ हसन थे, एक तरफ अली थे। रसूल पाक के हाथों में एक शीशा था। जब हुसैन के जख्मों से लहू गिरता, रसूल बढ़कर शीशे में ले लेते, जमीन पर हुसैन का लहू गिरने न देते। अली इस लहू के कतरे को लेकर चेहरे पर मल जाते, जमीन पर कोई कतरा नहीं गिरता था। हुसैन ने अपना सीधा पैर उठाकर सुल्ताना की गर्दन पर रखा था। हाथ में तलवार थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट थी। लेकिन मैंने ये देखा, अपने बाजू को बार बार दबाते थे, इस तरह झुकते थे। मैं अदब से आगे बढ़ा, मैंने सलाम किया, रसूल को सलाम किया, हमजा को सलाम किया, अली को सलाम किया, झुक कर दिया, झुककर आवाज दी है हुसैन गुलाम आया है। मैंने आवाज दी, मुझे पहचाना। एक बार हाथ का इशारा किया, कहा हटो मलाइका रास्ता दो, हटो मेरा गुलाम आया है। अरे कदर करो गुलामो, इस बेकसी में गुलाम को पहचाना। आवाज दी, अली अकबर आंखों का नूर ले गए, लेकिन इस बेकसी में गुलाम को पहचानते हैं।
जाफर, हाँ मैं तुझे पहचानता हूँ, बाबा के दरबार में आना याद है, करीब आजा। जाफर कहता है मैं करीब पहुंचा, कांधे पर हाथ रखा, जाफर घबरा नहीं, ये अंबिया ये मलाइका है, ये नाना है, ये बाबा परेशान क्यों होता है, कहा प्यासे, फराज सामने, पानी लाऊं पानी लाऊं, कहा जाफर कहाँ, जाफर आबे कौसर लिए हुए उरे खड़ी है, हमजा ने पूछा था, बाबा ने पूछा था, नाना ने पूछा था, पानी पी लो हुसैन, आ जाफर तुझे बता दूं पानी क्यों नहीं पीता, हुसैन जरा मेरे साथ आ। जाफर कहता मेरे हाथ को पकड़ा और एक खुश्क खजूर के दरख्त के नीचे लेकर चले। मैंने देखा एक जवान राना का लाश, 18 साल का जवान, कहा पहचाना, जाफर ये मेरा अली अकबर है, लड़ता हुआ आया था, सुजात से लड़ता हुआ कहा था, बाबा थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। अरे हुसैन बच्चे को पानी न पिला सका। जाफर क्या करूं पानी पीकर, आसाद चलकर जाफर कहता है लिए हुए खेमे के पास आए, कहा ये कब्र देखी छोटी सी कब्र का, कहा ये मेरे अली असगर है, ये भी तो मैंने उसको गाड़ा है, ये प्यासा था रबाब का दूध खुश्क हो गया, बच्चे को लाया, मैंने कहा जरा सा पानी पिला दो, जवाब में एक तीर आया, तीर, बच्चा प्यासा रह गया। रे जाफर पानी पीकर मैं क्या करूं मेरा असगर, रबाब का लाल प्यासा मर गया। जाफर कहता है आका अब तो बर्दाश्त नहीं होता, इजाजत दीजिए, तलवार निकालूं सबको कत्ल कर दूं। कहा नहीं जाफर नाना की उम्मत है, नाना की उम्मत है, कहा जाफर वापस जा, लश्कर को वापस ले जा, का पैगाम यही कि जब ठंडा पानी पीना, हाय प्यास हुसैन, जब किसी गरीब को देखना तो मुझे बेबस का मातम करना। जाफर कहता आका क्यों वापस कह रहे हो, क्या कह रहे हो, कहा तू नहीं सब जाए, आदम जाओ, नूह जाओ, मूसा जाओ, ईसा जाओ, जिब्रील जाओ, अरे क्यों जाए, आवाज आई हुसैन ने कहा, जाफर कोई नहीं ठहरेगा, हाय हुसैन कहते मेरी अम्मा फातिमा जहरा की सवारी आने वाली है, ये अब अम्मा होंगी बेटा होगा, माँ की गोद होगी और बेटे का लाशा होगा, जहरा की आगोश होगी और मेरा लाशा होगा। लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिम। मातम हुसैन।